500 और 50,000 के मेकअप में फर्क होता है? क्या ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स पैसे लेके झूठ बोलते हैं? क्या एयरब्रश मेकअप इतना खास होता है या उसे बस एक लग्जरी मेकअप करके बेचा जाता है? हेलो गाइस, आई एम पल्लवी और आज का एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है मिस अन्वया द मेकअप आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आज हम सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट के बारे में या फिर मेकअप के बारे में बात न करते हुए आज हम उन सवालों पर भी बात करेंगे जो हर एक ब्राइड, हर एक मेकअप आर्टिस्ट और हर एक लड़की के मन में आते हैं। जैसे कि क्या महंगे प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं? क्या सोशल मीडिया पर जो ग्लो दिखता है वो सच होता है या कैमरा का कमाल? क्या ब्राइडल मेकअप में लोगों से ज्यादा पैसे लिए जाते हैं? ऐसे ही कुछ खास सवालों से जुड़े रहने के लिए हमारा पॉडकास्ट लास्ट तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से सवालों से। मिस अन्वया, आप अपना परिचय दीजिए। हाय, आई एम ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट अन्वया लांजेवार। मैं मेकअप इंडस्ट्री से लास्ट 5+ ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ और इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी ब्राइड्स के साथ काम किया है और इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सारे डेस्टिनेशन पे भी पहुंचाया है। मैं बहुत सारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स अटेंड करती हूँ जहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से एंड डिफरेंट सिटीज से रूबरू होती हूँ एंड आई लव माई जॉब। आपने मेकअप आर्टिस्ट बनने का फैसला कब किया? For me, makeup is not about changing faces. For me, beauty is all about enhancing their natural beauty, natural features, and building their confidence. शुरुआत के समय में कैसा स्ट्रगल रहा था आपका? स्टार्टिंग के डेज में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है क्लाइंट्स को यकीन दिलाना कि यू आर द बेस्ट आर्टिस्ट और जो वो चाहते हैं आप वो उनको डिलीवर कर सकते हैं। आपको कभी अच्छा लगा कि ये करियर छोड़ दूं, इसमें कोई स्कोप नहीं है वगैरह? बिल्कुल नहीं। मेकअप इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको मैं छोड़ने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती बिकॉज आई लव माई जॉब। अब मैं पूछूंगी कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल जो लोग सच में जानना चाहते हैं एक प्रोफेशनल से। सो कैन आई आस्क यू सम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन? डेफिनेटली। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या मेकअप इंडस्ट्री सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है? मेकअप का कोई जेंडर नहीं होता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है। हर आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट हमको करनी चाहिए। अगर आप किसी आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको ट्रोल भी मत करो। आपको अगर पता होगा तो हमारे जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े आर्टिस्ट है लाइक मिक्की सर, यूवी घाई सर, विराज पाटिल, मेल है, उनका वर्क जो है इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल है, लोग देखते रह जाते हैं बस उनके काम को। जैसे कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेल क्रिएटर्स भी है, मेल मेकअप आर्टिस्ट, जैसे वो बहुत ट्रोल होते हैं लाइक तू गे है क्या, तू लड़की होके भी मेकअप करता है, ऐसे टाइप के कमेंट सेक्शन में उनके वो ट्रोल्स होते हैं। तो आप उन पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, आर्टिस्ट का कोई जेंडर नहीं होता। अगर वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से भी है तो भी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनको ट्रोल भी मत कीजिए। Exactly. अगर आपको शायद पता हो तो कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की वजह से कुछ मेकअप आर्टिस्ट ने सुसाइड तक किया है। आपने यही फील्ड क्यों चुनी? क्योंकि मुझे क्रिएटिव चीज़ें पसंद थी। मुझे जब ब्राइड का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ दिखता है ना तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता है एंड जब वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। ब्राइडल मेकअप इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि ब्राइडल मेकअप में एक मेकअप आर्टिस्ट की पूरी एक्सपर्टीज लगी होती है, उनकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट, सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो वो थोड़ा लग्जरी और एक्सपेंसिव होता है एंड इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, ब्राइड के लिए सबसे खास सवाल, ब्राइड को मेकअप आर्टिस्ट कब बुक करनी चाहिए? जैसे ही आपकी वेडिंग डेट्स आ रही है वैसे ही किसी भी ब्राइड में मेकअप आर्टिस्ट को पहले बुक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपकी शादी जनवरी, फरवरी या नवंबर, दिसंबर में है तो प्लीज़ अपनी मेकअप आर्टिस्ट को जल्दी से जल्दी बुक करो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पीक सीजन होता है। इसमें मेकअप आर्टिस्ट बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। ओके, उसमें ब्राइड की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एक जो सबसे बड़ी गलती करती है अपनी मेकअप आर्टिस्ट बुक करते समय, वो करते हैं कि वो फॉलोअर्स देखते हैं। बस इनके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो मेकअप अच्छा होगा। नहीं, फॉलोअर्स से आप किसी भी मेकअप का एक्सपीरियंस, उनकी स्किल को डिसाइड या फिर बता नहीं सकते। फॉलोअर्स आप क्रिंज कंटेंट से भी ला सकते हो बट स्किल्स नहीं ला सकते। तो कभी भी किसी भी आर्टिस्ट की स्किल्स देखनी चाहिए, स्किल्स मैटर करती है। ओके, ब्राइड को लेके कभी आपको ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस आया, लाइक कुछ ऐसा हुआ हो जो आप कभी भूल ही ना हो? ब्राइड्स को लेकर कभी भी नेगेटिव फील तो नहीं हुआ है बट हाँ, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर आप कभी कभी सोचते हो, खुद के प्रोफेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पर क्लाइंट ने बोला था कि ट्रैवल अरेंजमेंट्स हम करेंगे। जाते टाइम उन्होंने सारी जो भी फैसिलिटीज थी वो पूरी प्रोवाइड की, लेकिन जब आने का टाइम था तो उन्होंने इन बीच रास्ते में हमको उतार दिया और अब बोल दिया कि यहाँ से आप आपका लाइक घर का आप खुद देख लो जो भी। एंड
लिटरली बता रही हूँ, किसी भी फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट के लिए वर्स्ट नाइटमेयर। अगर आप स्टार्टिंग में मेकअप कर रहे हो या फिर घर पे मेकअप ट्राई कर रहे हो पहली बार, तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए? ब्लशर, एक अच्छा लाइनर एंड मस्कारा एंड गुड लिपस्टिक, दैट्स इट। सोचो अगर पूरा कंसेप्ट आपका हो, प्रॉपर शूट आप कर रहे हो, कैमरामैन, ब्राइडल मेकअप, फोटो से लेके सब चीजें, एसेसरीज है, ड्रेस है, आपका सब आपने अरेंज किया। उसके बाद आपकी जो मॉडल है या फिर आपके साथ में जो है वो पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको टैग नहीं कर रहे या फिर आपको कोई भी कंसर्न नहीं दे रहे उस चीज का जिसके आप हकदार हो, तो हाउ इट फील्स फॉर यू? इट फील्स रियली बैड, क्योंकि जिसने भी कंसेप्ट डिसाइड किया है, वो क्रिएट किया है, पैसा लगाया है, तो वो डिजर्व करता है कि आप उसको प्रॉपर मेंशन दो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर मत पोस्ट करो, गिव देम अ प्रॉपर क्रेडिट, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रो होना चाहते हैं। अगर आप उनको एक मेंशन, एक टैग दे दोगे तो लोगों को उनके बारे में पता चलेगा। बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट को इस चीज का एक्सपीरियंस भी होगा, क्योंकि उनके साथ हमेशा ये चीज होती है कि मॉडल्स उनको टैग ही नहीं करते हैं, स्पेशली बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट। क्या 500 का मेकअप और 50,000 का मेकअप लगवाने में फर्क होता है? जी हाँ, बहुत बड़ा फर्क होता है। ब्राइडल मेकअप में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्किल्स, प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंस का। अब जब भी ये सारी चीजें अलाइन हो जाती है तो चार्जेस बढ़ जाते हैं। क्या ब्यूटी इन्फ्लुएंसर पैसा लेके झूठ बोलते हैं? यस, क्योंकि हर ब्रांड हर हफ्ते में कैसे चेंज हो सकता है। एक स्किन केयर ब्रांड है, वो आज कोई और स्किन केयर ब्रांड यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक ही अगेन कोई अलग से नया स्किन केयर ब्रांड आ जाता है। नहीं, स्किन केयर हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ होता है, चेंज नहीं होता है। सो ये बिल्कुल फेक है, डोंट ट्रस्ट। क्या एयर ब्रश मेकअप इतना खास होता है या फिर उसे बेचा जाता है एक लग्जरी ब्रांड की तरह? देखिए, हर मेकअप की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है। जो एयर ब्रश मेकअप है वो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, बट ड्राई स्किन को और भी ज्यादा ड्राई कर देता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ एयर ब्रश मेकअप अच्छा नहीं है, बट हाँ, हर स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेकअप होते हैं जो अलग अलग स्किन को सूट करते हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि मेकअप इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है, तो क्या ये सच है? मेकअप इंडस्ट्री में बहुत सारा पैसा है, पर इसके साथ साथ स्ट्रगल भी बहुत है। आपको कंसिस्ट रहना पड़ेगा, फोटोशूट, प्रॉपर सारी चीजें, हमारे आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको एक लग्जरी मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपके पोर्टफोलियो, आपके इंस्टाग्राम को भी इतना लग्जरी एंड एस्थेटिक बनाना पड़ेगा ताकि ताकि हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आपकी प्रोफाइल देखकर आपको रीच करें एंड आपको बुक करें। ओके, एक रैपिड फायर खेलते हैं लास्ट। एचडी या एयर ब्रश? एचडी। न्यूड या बोल्ड? न्यूड। रेड फ्लैग क्लाइंट या फिर ग्रीन फ्लैग क्लाइंट? ग्रीन फ्लैग्स। आपका फेवरेट लग्जरी ब्रांड? शार्लेट टिलबरी। वन मेकअप प्रोडक्ट दैट यू कांट लिव विदाउट इट? लिपस्टिक। मेरा लाइनर। आज की हुई बातचीत पे अगर आपके मन में कुछ भी मेकअप के रिगार्डिंग कुछ भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं हमसे। अन्वया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आपने हमारे साथ इतनी खुल के चीजें शेयर की हैं, उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और अगर इसके बारे में किसी को और भी कुछ जानना है तो हम इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 भी लेकर आ सकते हैं। अगर आपको इस पॉडकास्ट में भी कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया जानने को मिला है, तब भी आप उसके बारे में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय।